12वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह भाव किस पर शासन करता है। 12वां भाव अलगाव, नुकसान, छिपे हुए शत्रुओं, आध्यात्मिक मामलों और गुप्त या अवचेतन अनुभवों से संबंधित है। यहाँ चंद्रमा वाले लोगों को वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अक्सर शारीरिक अंतरंगता में रुचि या क्षमता में कमी के कारण। उन्हें बच्चे पैदा करने में देरी या कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है और वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य या शिक्षा के बारे में चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव संतान के 5वें भाव से 8वां एक समस्याग्रस्त स्थान है। इन व्यक्तियों को अक्सर अस्थायी आय हानि या उनकी आय के मुख्य स्रोत में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जिससे भावनात्मक तनाव होता है। वे मिर्गी, आंशिक या पूर्ण, अस्थायी मानसिक अस्थिरता या पुरानी चिंता जैसे मनोवैज्ञानिक या तंत्रिका संबंधी मुद्दों से ग्रस्त हो सकते हैं। इस भाव में चंद्रमा अप्रत्याशित खर्च, वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा की हानि, कारावास, दंड और चोरी, डकैती या प्राकृतिक आपदाओं के कारण समस्याएं ला सकता है। 12वां भाव पैतृक चाचा चाची के साथ साथ छुपे हुए या विवाहेतर संबंधों से भी संबंधित है, चाहे वो व्यक्ति या जीवन साथी की ओर से हो, और ऐसे मामलों के प्रति दृष्टिकोण। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए 12वें भाव में इसका प्रभाव उस राशि पर बहुत अधिक निर्भर करता है जिसमें वह स्थित है। किसी को राशि के शासक और मुख्य जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में उस शासक को कहां रखा गया है, इस पर भी विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि चंद्रमा 12वें भाव में है और कर्क अपनी ही राशि 2, 5, 6 या 8वें भाव में है, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अशांत, चिंतित या ईर्ष्यालु हो सकती है, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी की सफलता के प्रति भी। जब चंद्रमा सूर्य, मंगल या शनि जैसे धनु द्वारा शासित राशियों में स्थित होता है, तो व्यक्ति को कानूनी परेशानी का खतरा हो सकता है, चाहे वे दोषी हो या नहीं। ऐसी परेशानी जांच या झूठे आरोपों से उत्पन्न हो सकती है। ये स्थिति किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत की ओर भी ले जा सकती है, जो विवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और संभवतः विवाहेतर संबंधों को जन्म दे सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में प्रतिद्वंद्वी जानबूझकर व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे किसी घोटाले में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। असफल होने पर वे लापरवाह खर्च करने की आदत को भड़का सकते हैं, जो बाद में वित्तीय परेशानी का कारण बन सकता है और व्यक्ति को रिश्वत या एहसान लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे अपमान हो सकता है। ऐसी स्थितियों का हमेशा कानूनी परिणाम नहीं हो सकता है, लेकिन वे अक्सर मानसिक पीड़ा लाती है। कुल मिलाकर 12वें घर में चंद्रमा शायद ही कभी आराम देता है। अन्य ग्रहों के साथ मिलकर इसका प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है, जिससे परिणाम अधिक जटिल और गहराई से महसूस होते हैं।